मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सिंथेसिस। आज मैं आपको सिंथेसिस के बारे में बता रहा हूँ। सिंथेसिस मींस कॉम्बिनेशन, यानी जब भी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है, उसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। सी इज ब्यूटीफुल, इट इज ट्रू। माय डियर फ्रेंड्स, आप नर्वस मत होइए, एकदम इजी है, एकदम। इसका हिंदी निकालिए। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इट इज ट्रू, यह सच है। अब आप हिंदी में इसको ऐड कीजिए, तो कैसे ऐड कीजिएगा? हाँ, बिल्कुल सही कि यह सच है कि वह सुंदर है। तो की क्या क्या होता है? दैट होता है। तो जहां पे की होगा वहां पे हम दैट लगा देंगे। यह सच है तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू दैट सी इज ब्यूटीफुल। इजी है ना? सेकंड देखिएगा, पूजा हैज हेल्प्ड मी, आई नो इट। पूजा मेरी मदद की है, मुझे पता है। यानी मुझे पता है कि पूजा मेरी मदद की है। तो कैसे बनाएंगे? आई नो, मुझे पता है का आई नो, की का दैट, आई नो दैट। अज्यूम करते हुए उतार दीजिए, पूजा हैज हेल्प्ड मी। क्लियर? थर्ड देखिएगा, ही सा हिज वुड बी वाइफ, वह अपनी होने वाली पत्नी को देखा। ही बिगेन टू स्माइल, वह मुस्कुराने लगा। अब देखिएगा, यहाँ पे जो दो एक्शन हो रहा है, क्या? अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को देखना, एक देखना और एक मुस्कुराना। इन दोनों वर्क में टाइम अंतराल कितना है? किसी को आप देखते हैं तो आप तुरंत मुस्कुराने लगते हैं, या आगे पीछे देखते हैं कि हमें कोई देख रहा है या नहीं, तब मुस्कुराते हैं? ये ऑटोमेटिक हो जाता है। आप किसी को देखते हैं तुरंत आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है, यानी समय अंतराल कम है। तो वहां पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 का यूज करेंगे। क्या? V4 का। और चलिए आपको बताते हैं इजी वे में। V4 किस में? जो हमारा ये सा है ना, इसी को V4 बनाएंगे, यानी ING लगाएंगे। तो सा में तो V4 लगेगा नहीं, हम इसका V1 बनाएंगे। तो C में ING लगाएंगे। सीइंग हिज वुड बी वाइफ, ही बिगेन टू स्माइल। क्लियर? दोनों का सब्जेक्ट ऐसे करने के लिए सेम होना चाहिए। देखिए, यहां भी ही है, यहां भी ही है। क्लियर? एक और आपको एग्जांपल समझ में आएगा। सी सा ए स्नेक, सी बिगेन टू रन अवे। देखिए, इसका भी सब्जेक्ट और इसका भी सब्जेक्ट, दोनों का क्या है? सेम है। तो वही फॉर्मूला, इसमें ING लगाएंगे। तो सीइंग ए स्नेक, सी बिगेन टू रन अवे। क्लियर? अगला देखिएगा, आई एट फूड, आई वेंट टू टीच। मैं खाना खाया, मैं पढ़ाने गया। अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, लेकिन टाइम अंतराल देखिए, मैं खाना खाया और तब पढ़ाने गया, यानी टाइम तो अंतराल है, टाइम का अंतराल है। अरे खाना खाया, हाथ धोया होगा, रेडी हो, तब तो गया होगा। तो जहां पे टाइम अंतराल होगा वहां पे हम हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे। क्या? हैविंग प्लस V3 का। तो हैविंग 8 का V3 बनाएंगे। तो हैविंग ईटेन फूड, हैविंग ईटेन फूड, आई वेंट टू टीच। क्लियर? अगला देखिएगा, सी वेंट टू आगरा, सी saw the ताजमहल, वो आगरा गई, वो ताजमहल देखी। यानी यहाँ पे भी टाइम अंतराल है, जाते जाते तो ताजमहल देखी नहीं, आगरा गई, ट्रेन से उतरी होगी, तब तो देखी होगी। तो यहाँ पे हम हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे। हैविंग गॉन टू आगरा, सी saw the ताजमहल। क्लियर हो रहा है? देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जब समय अंतराल ज्यादा होगा तो वहां पे हम हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे, और जब समय अंतराल कम होगा तो वहां पे हम V4 का यूज कर देंगे। ठीक है? अगला देखिएगा, द सन रोज द फॉग डिस्पर्स्ड, सूर्य निकला और कुहासा गायब हुआ। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ द सन और द फॉग दोनों अब क्या है? अलग अलग है। तो इसको कैसे बनाएंगे? जब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होगा तो पहला सब्जेक्ट लिख देंगे द सन, और उसके बाद हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे। द सन हैविंग, रोज का V3 राइजन, द सन हैविंग राइजन। इसको जो करते हुए उतार देंगे, द फॉग डिस्पर्स्ड, सूर्य निकला और कुहासा गायब हुआ। अगला है, द सोल्जर्स अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। सोल्जर्स अराइव्ड, सोल्जर आए और मॉब डिस्पर्स्ड, भीड़ इधर उधर हो गई। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, तो वही पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हैविंग प्लस V3। द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। इजी है ना? अगला, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब आप बताइएगा, वह पुअर है, वह ऑनेस्ट है। कैसे? हाँ, बिल्कुल सही, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है। जब भी विरोधी बात होगा तो वहां पे हम बट का यूज करते हैं। ठीक है?
या ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। थर्ड है सी इज ब्यूटीफुल, सी इज इंटेलिजेंट। वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। अब यहाँ पे बट का यूज कीजिएगा, सही होगा। अपने से सोचिए कि सुंदर है लेकिन तेज है, कहिएगा कि वो सुंदर है और तेज है। यहाँ पे दोनों एक ही क्वालिटी को शो कर रहा है, एक ही कंडीशन का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज ब्यूटीफुल एंड सी इज इंटेलिजेंट, या सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।